पीछे आइए पीछे। बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है चित्रगुप्त नगर थाना को डीआईयू के सहयोग से। एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। उक्त गाड़ी जो अल्टो गाड़ी थी, उसमें ये 5 व्यक्ति थे और उस गाड़ी में से कुल 2 ट्रॉली और 1 बोरी, कुल मिला के 34 किलो गांजा बरामद किया गया। के आधार पे उनको ये विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वो गांजा का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पूरा चलाते हैं और उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह भी यहाँ पे बना रखा है। उनके निशानदेही पे राधा कौशल्या अपार्टमेंट जो अशोक नगर में ये पड़ता है, उनके फ्लैट कम ऑफिस पे छापेमारी की गई तो वहाँ से 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। 4 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया। नए साल से पहले पटना पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। आपको कद बताते चले, मादक पदार्थ के बड़े विक्रेता को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पटना से लेकर के दिल्ली तक इन्होंने अपना ऑफिस तक खोल रखा था और ऑफिस के जरिए होलसेलिंग किया करते थे और लग्जरी गाड़ियों से गांजा तस्करी किया करते थे। आपको बताते चले कि पटना से लेकर के दिल्ली और यूपी बनारस तक यह सप्लाई किया करते थे। इनके चैन को खत्म करने के लिए पटना पुलिस ने इन पर धावा बोला है और इनके गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार, आइए देखते हैं। इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे पता है कि पटना पुलिस लगातार ही नारकोटिक सब्सटेंस और शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है चित्रगुप्त नगर थाना को डीआईयू के सहयोग से। एक बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है। तो घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजेंद्र नगर आरओबी के नीचे कुछ व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन में कुछ संदिग्ध सामग्री लिए हुए। सूचना के सत्यापन के उपरांत जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो संदेह के आधार पे और जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी उसके आधार पे एक गाड़ी को रोका गया। तो वो पहले तो पुलिस को देखकर भागने लगे, परंतु फिर उनको रोका गया तो उक्त गाड़ी जो अल्टो गाड़ी थी, उसमें ये 5 व्यक्ति थे और उस गाड़ी में से कुल 2 ट्रॉली और 1 बोरी, कुल मिला के 34 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके आधार पे उनको ये विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उनसे और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि वो गांजा का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पूरा चलाते हैं और उन्होंने अपना ऑफिस वगैरह भी यहाँ पे बना रखा है। उनके निशानदेही पे राधा कौशल्या अपार्टमेंट जो अशोक नगर में ये पड़ता है, उनके फ्लैट कम ऑफिस पे छापेमारी की गई तो वहां से 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। 4 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया। 2 वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया। इसके अलावा 2 और लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई। जो लग्जरी गाड़ियां बरामद है वो इस प्रकार है, एक फॉर्च्यूनर है और एक थार है और साथ ही साथ जो सबसे पहले अल्टो गाड़ी जो बरामद की गई थी, जिसमें से गांजा मिला था, इन इन तीनों ही गाड़ियों का सीजर बनाया गया है। इनके द्वारा बाकी 2 गाड़ियों का इस्तेमाल भी गांजा की सप्लाई के लिए किया जाता था। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनका नाम इस प्रकार है। पहले जो ये 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, पहला अनिल चौधरी वैशाली का रहने वाला है, दूसरा सत्यम दत्त गुप्ता ये भी वैशाली के रहने वाले हैं, तीसरा दिलखुश कुमार, चौथा अरविंद कुमार, पांचवा अमित राज, ये सब वैशाली के रहने वाले हैं। और इसके बाद जो उक्त फ्लैट से जहां से बाकी गांजा बरामद किया गया है वहां से जो मेन अभियुक्त है, जो मास्टरमाइंड आप बोल सकते हैं, उसका नाम विक्की कुमार जायसवाल है, उसे भी वहां से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो गाड़ियां है इसमें से एक गाड़ी जो ये थार है उसमें दिल्ली का नंबर लगा हुआ है, बाकी सब नंबर बिहार के हैं। तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये मेनली गांजा सोर्स करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में अगरतला और गुवाहाटी वगैरह से, और पटना को अ, इनके द्वारा ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर गांजा को आगे बनारस और दिल्ली भेजा जाता है। दिल्ली में भी इन्होंने एक अपनी ऑफिस खोलने की बात बताई है। और इस पूरे मामले में विक्की जायसवाल का भाई रिक्की जायसवाल, वो भी प्राइम अक्यूज्ड है। वो
अभी फिरार है, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। साथ ही साथ करीब 10 से 15 अन्य संदिग्ध व्यक्तियों का भी नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी के प्रॉपर्टी की भी जांच की जाएगी, जैसा कि स्पष्ट है कि इनके पास जो लग्जरी गाड़ियां मिली है, ये सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही है। जो और भी इनके पास अचल संपत्ति होगी तो उसकी भी जांच की जाएगी, और अगर ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपराध से अर्जित की गई है तो उनके विरुद्ध BNSS 107 का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। एक तरह से कहे तो कि गांजा का एजेंसी या होलसेलिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, अभी तक जो जो हमारे अनुसंधान में निकल कर आया है उससे यह स्पष्ट है कि ये होलसेल रूप में गांजा का पूरा सप्लाई चेन मैनेज कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट से लेकर बिहार, फिर बनारस, फिर यहाँ से दिल्ली तक। इतनों दिनों से कर रहा था। और सबसे बड़ी बात है, लग्जरी गाड़ी का क्या उपयोग करता था? क्या इसी से गांजा तस्करी करता था? लग्जरी गाड़ी का इस्तेमाल गांजा तस्करी के लिए भी करते थे और अपने अन्य इस्तेमाल के लिए भी इसका यूज किया जाता था। और ये पिछले कुछ महीनों या फिर 1 साल से भी अधिक समय से करते थे। मेनली नॉर्थ ईस्ट से ये ट्रेन से लाया करते थे, ट्रेन में ट्रॉली बैग में सामान, ऐसा कि शक ना हो किसी को, ट्रॉली बैग में ही भर के लाया करते थे। इन्होंने कुछ ट्रेन का नाम भी बताया है, तेजस एक्सप्रेस वगैरह। अभी इसका हम सत्यापन नहीं कर पाए, इसका भी हम सत्यापन कर रहे हैं, बट इन्होंने बताया यही है कि ये ट्रेन से लाया करते थे। और इनफैक्ट जो ये डिलीवर करता था उसे ये पर ट्रॉली लगभग 2,000 रुपये पे करते थे। और इसमें इन्होंने इनके स्टेटमेंट के हिसाब से 18 से 20,000 रुपये किलो ये गांजा खरीदा करते थे। और कितने में बेचते थे इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताया, परंतु 1 लाख रुपए से अधिक के पर किलो के हिसाब से ही जी। इनमें से जो विक्की जायसवाल का कोई आपराधिक इतिहास निकल के नहीं आया। बाकी जो अन्य अपराधी गिरफ्तार हुए उनमें से कुछ का NDPS के मामले में ही पूर्व का आपराधिक इतिहास। क्या उपयोग था? वॉकी टॉकी इनके ऑफिस से बरामद हुआ है। तो बेसिकली वॉकी टॉकी से ये कोई कम्युनिकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। मान लीजिए अगर पुलिस वगैरह के आने की सूचना है तो ऊपर ऑफिस में बैठे बंदों को या नीचे से इंटीमेट कर दिया जाता था फटाफट। अभी तक तो यही निकल कर आया है। सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम का ही मामला है। तो एक बड़ा सिंडिकेट ध्वस्त किया गया है। अपना था फ्लैट या किराए पे? नहीं, ये फ्लैट किराए पे इन्होंने लिया। क्या मूल्य होगा सर गांजे का? जो गांजे का मूल्य कुल 120 किलोग्राम के आसपास का गांजा बरामद है। तो 70-80 लाख से ऊपर का ही होगा, 1 करोड़ के आसपास मान सकते हैं आप। नॉर्थ ईस्ट से कहाँ से ला रहा है? और गुवाहाटी बताया, एग्जैक्टली कहाँ से है इसके बारे में भी हम अपनी टीम भेज के सत्यापन करेंगे। सर ये लोग खरीदते थे और कैसे किलो खरीदा करते थे। और बेचने के बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, परंतु जो हमारा इंटेल है उसके हिसाब से 80-90 हज़ार रुपए किलो के आसपास। अभी तक तो निकल के आया है कि विक्की जायसवाल जो गिरफ्तार हुआ है और उसका भाई रिक्की जायसवाल, ये खुदरा भी बेचते थे? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है कि ये पटना में इनका सप्लाई, इनका रिटेल में सेल करने का इनका उद्देश्य नहीं होता था। पटना को एज ए ट्रांजिट हब ये इस्तेमाल करते थे। ये नॉर्थ ईस्ट से लाके फिर पटना से आगे बनारस और दिल्ली सप्लाई करते थे। परंतु ये पॉसिबल है कि पटना में भी ये सप्लाई इससे करके इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली के कॉलेज तक ये पहुंचता होगा, गांजा स्टूडेंट तक पहुंचाया जाता होगा। जी पॉसिबल है। इनके स्टेटमेंट से तो यही निकल के आ रहा है, परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पटना में सप्लाई ना करते हो। ऑफिस का कोई नाम दिया था? इन्होंने ऑफिस, बस इसे ऑफिस कहा करते थे। आसपास के लोगों का भी यही बोलना था कि यहाँ ऑफिस चलाते हैं। और ऑफिस किस चीज का चलाते थे इस बारे में आसपास के लोगों को भी कुछ क्लियर जानकारी नहीं थी। तो ये स्पष्ट है कि ये ऑफिस को गांजा की पैकिंग अनपैकिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये भी पॉसिबल है कि पटना में भी ये रिटेल सप्लाई करते हो। अभी हम और अनुसंधान कर रहे हैं इस पर। कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन अभी रिवील करना। दिल्ली पुलिस से आप लोग संपर्क करिए। बिल्कुल करेंगे जी। जो अदर स्टेट की पुलिस है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। बाकी अन्य भी इस पूरे सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। विक्की जायसवाल का भाई रिक्की जायसवाल तो एक हिसाब से सरगना ही आप बोल सकते हैं विक्की के साथ, जो अभी तक अनुसंधान में आया। बाकी भी सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल है। स्पेसिफिक्स अभी बताना उपयुक्त नहीं होगा। तेजस सर VVI ऐसा कोई एविडेंस अभी तक निकल के नहीं आया है। और सिर्फ तेजस नहीं, अन्य भी कोई ट्रेन है जिससे ये लाया करते थे। इन्होंने 1-2 ट्रेन का नाम बताया। महीने से इसका कारोबार क्या कर रहे थे एग्जैक्ट इन्होंने तो नहीं बताया, परंतु ये कुछ महीनों से ये काम कर रहे थे और अच्छी खासी संपत्ति भी अर्जित कर रखी है। जैसे आप जो गाड़ी भी आप देख सकते हैं, 3 में से 2 गाड़ियां लग्जरी गाड़ी की कैटेगरी में आते हैं, फॉर्च्यूनर और थार। ये 6 जो पकड़े सर, छोड़ के आ गया।
ये बल पढ़ा लिखा प्रतीत होता है, बाकी 5 तो ऐसे पढ़े लिखे कुछ ज्यादा प्रतीत ये सब नहीं किराया होते। पे है क्या सर? अ, जो बाकी जो गिरफ्तार हुए ये सब किराया पर इनको पैसा दिया जाता था? जी ये बिल्कुल, सब काम इनको करने ये काम करने के पैसे दिए जाते थे। एग्जैक्टली कितने पैसे दिए जाते थे ये स्पष्ट नहीं, परंतु ये पूरे नेटवर्क में शामिल थे। संपत्ति भी जब्त की जाएगी। जी बिल्कुल, इनकी जो जैसे इनकी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियां का जो इस्तेमाल होता था सप्लाई करने के लिए, उसे हम ऑलरेडी सीज कर चुके हैं। बाकी जो अचल संपत्ति का भी पता लगाकर उससे पहले जांचा जाएगा कि उनके जो आय के स्रोत है, लीगल स्रोत है, उसके हिसाब से है कि नहीं है। अगर नहीं होते हैं तो बीएनएस 107 के अंतर्गत उनके अटैचमेंट का प्रस्ताव भी भेजा क्या जाएगा। क्या सर, जब्त किए एक गए? सवाल। पूरा तो याद है। वैशाली ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा। मामला कुछ आपने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ सभी वैशाली लागू जी इस पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी अवैध कारोबार करते हैं वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हो, हमें उसके उनके बारे में जानकारी मिलती है, बरामदगी होती है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। नया साल- लगातार कारोबार कर रहे थे तो नए साल में भी इनकी प्लानिंग तो थी ही, परंतु ये ट्रेन में ये गाड़ी से भी ये बनारस कितनी बार जाता था, इसलिए इन्होंने 3 गाड़ियां भी रखी थी। और कितनी बार क्या होता है कि लग्जरी गाड़ियों में शायद ऐसा लोगों का नोशन होता है कि इजी होता है ले जाना, तो इस टाइप से वो गाड़ी से भी बनारस ले जा सकता है, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया। दिल्ली वाले थार का कुछ स्टेशन जो गाड़ियां हैं उसमें कुछ विक्की जायसवाल के नाम से है, कुछ रिकी जायसवाल के नाम से है, और कुछ गाड़ियां मतलब इसमें से एक गाड़ी का ओनरशिप इनके नाम पे ट्रांसफर की गई है, तो सेकेंड हैंड गाड़ियां हैं, परंतु ओनरशिप इसकी ट्रांसफर की गई है। तो जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया कि चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत मादक पदार्थ के होलसेलिंग विक्रेता को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया है और इनके पास से लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की गई हैं, जो कि लगातार यहां से यूपी लग्जरी गाड़ियों में गांजा सप्लाई किया करते थे। आपको बताते चले कि नया साल आने वाला है और नए साल को लेकर के पटना पुलिस ने इन अपराधियों को नए साल से पहले गिरफ्तार कर लिया है। पटना से NBC 24 के लिए जय शर्मा की रिपोर्ट।